जब से पाकिस्तानी भौजी आई है पूरी मीडिया में इसी की खबर छाई है। हर न्यूज चैनल वाले ले रहे साक्षात्कार, मानो रजिया सुल्तान की रिश्तेदार। वाह। अब पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई। और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। अब मुर्गे के साथ साथ चार चार चूजे भी आ गए, मुर्गे के साथ साथ चार चार चूजे भी आ गए। सचिन के दिल रूपी दरबे में समा गए। जब जब इस देश को विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है गुरु। इस देश पे भाई वाह वाह वाह। इस देश को विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। इसलिए बेटा सचिन, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार। वाह। इसलिए बेटा सचिन, जिसे खा रहे हो समझकर बिरयानी, देख लेना कहीं निकल ना हो सुपर रखा की नानी। और ना जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं। और सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के रंडुए भी पबजी खेल रहे हैं। अब ये कविता गुरु और पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं और झोंकूंगा भी। हम प्यार मोहब्बत नहीं कर पाते, इसका मतलब ये थोड़े हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। ऐसा कुछ नहीं है गुरु, प्यार मोहब्बत नहीं कर पाते कोई बात नहीं। इधर पुरुषोत्तम जालान जी बैठे, इनके पास बाबा बंगाली का नंबर है, ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल गुरु, दिला दो। शादी हमारी तय हो रही थी, लड़की वाले देखने जाए लड़की को, तो लड़की वाले के घर वालों ने कहा लड़की से कि लड़के को देखो। 1.5 घंटा घूरती रही, बोली इनको क्या देखे, इनको किसी डॉक्टर को दिखाओ। खैर किसी तरह मामला सेट हो गया गुरु। जब हमारी पत्नी विदा होने लगी तो सास ने कहा कि बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। तो बिटिया, उनकी बिटिया घूरी, बोली लानत है इसी जिंदगी पे। गुरु लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार है। हाँ, तो मैं दूसरी कविता पढ़ता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी आपने देखा है कि हमारे देश में भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, एक नेता से हमने कहा, हम नाम नहीं बताएंगे, एक नेता से हमने कहा अयोध्या जाओगे, श्री रामलला के दर्शन पाओगे? वो बोले अयोध्या नहीं जाएंगे, रामलला के दर्शन नहीं पाएंगे। ये सब बीजेपी वालों की चाल है, चुनाव के लिए फैलाया गया माया जाल है। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आऊंगे। यह स्थिति है। और तो और एक 2 कौड़ी का नेता कहता है कि तुलसी बाबा ने गलत लिखा, रामचरितमानस को इसी देश में जलाया गया, तब हमको बड़ी पीड़ा हुई। हमने कहा श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हो, अरे मूर्खो, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हो। अब बच नहीं सकती तुम्हारी लंका, क्योंकि बच चुका है सनातन धर्म का डंका। वाह, क्या बात है भाई। ये देखिए, बच नहीं सकती तुम्हारी लंका। नमः पार्वती पते हर महादेव। और जानते हो अभी ये सब रोना रोएंगे ईवीएम का। हम कहा ईवीएम का रोना मत रो, ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। हमने कहा बच नहीं सकती तुम्हारी लंका, क्योंकि बच चुका है सनातन धर्म का डंका। अगर तुलसी बाबा शूद्रों के विरोध में कुछ लिख जाते तो भगवान श्री राम केवट, निषाद, कोल, भिल और सबरी को गले न लगाते। और अकबर के समय में मानस अगर न रच पाते तो शायद हिंदू और हिंदुत्व को न बचा पाते। और उसके खिलाफ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिंदू होकर हिंदू धर्म के पीछे पड़ रहा है, श्री राम भक्तों के हृदय में कांटे से गड़ रहा है, राजनीति की रोटियां सेकने की खातिर अरे नेवले शेषनाग से लड़ रहा है। एक बार आशीर्वाद दीजिए एक छोटी सी कविता पढ़ के। अब हमको पहले नंबर पे ऐसा खड़ा कर दिया गुरु कि दमदार हो गए अंबानी, हम हो गए रिहाना। हाँ गुरु, ये देश की स्थिति है कि वाह रे विधाता क्या क्या खेल दिखाता है, वाह रे विधाता क्या क्या खेल दिखाता है। कोई एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाता है, पर बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटियां कमाता है। और कोई केवल कमर हिलाता है और करोड़ों ले जाता है।
इतना पेमेंट तो इंद्र ने भी जयंत के विवाह में किसी अप्सरा को नहीं दिया होगा जितना रिहाना ने अंबानी से लिया होगा। इस देश में अब मेरी समझ में आया कि इस जग में कितनों को नाच ने नचाया। गब्बर कहता नाच बसंती नाच, नीचे बिछा दिए कांच। और रिहाना ने कहा था भारत को तू है गरीब पर तू कितनी बदनसीब। उसी देश ने नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहां कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। हर हर महादेव।